ओके, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन उसमें हिंदी में लिखा है संक्रियाएं। ऑपरेशन का मतलब है कि हम अब इनके एलिमेंट्स में कुछ चेंजेस करेंगे। क्या करेंगे? चेंजेस करेंगे। यू हैव टू फोकस ऑन द होल। ओके, सी दैट any matrix is represented by any English alphabet and it should be in capital alphabet. Suppose that A is a matrix and it's of order 2 by 2 or 3 by 2. Let's take 3 by 3 कि हमने 3 by 3 ऑर्डर का हमने क्या लिया? मैट्रिक्स लिया। ऑर्डर है ऐसा लिखा जाएगा। Suppose that ये A11 then A12 A13 A21 A22 and A23 A31 A32 and A33। अगर मैं कोई एलिमेंट लिखता हूं A of ij, सो आर यू क्लियर कि I क्या है, J क्या है? पहला लेटर क्या दिखा रहा है, दूसरा लेटर क्या दिखा रहा है? पहला लेटर हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है, पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा वाला लेटर हमेशा कॉलम। अगर मैं कहता हूं A5,4, इट्स नॉट 54। आप इसको A54 नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे A54, और A54 का मतलब फिफ्थ रो फोर्थ कॉलम। फिफ्थ रो और फोर्थ कॉलम जहां पे इंटरसेक्ट होंगे वहां पे ये वाला एलिमेंट होगा। ओके, तो खैर हम मेनली इसमें डिस्कस कर रहे हैं संक्रियाओं के ऑपरेशन से। और सबसे पहला जो ऑपरेशन है हमारा वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स को किस तरह से, मैट्रिसेस को किस तरह से आपस में ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं। ओके, दोनों चीजों को मैं एक साथ डिस्कस करूंगा। मैंने कल आपको जब ये मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन करवाया था तो मैंने एक चीज कही थी आपसे, बेटा हम जब कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा इक्विवेलेंट का मतलब स्वतुल्य, जो जिनके बीच में तुलना हो सकती है उनके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, जो लगभग बराबर होते हैं। अब बराबर चाहे वो पोटेंशियल के मामले में हो चाहे वो लेवल के मामले में, उनके बीच में हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम एक और नया मैट्रिक्स लेते हैं बी, और ये भी हमने किस ऑर्डर का लिया है, 3/3 का ही लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं ए और बी की क्या कर रहा हूं, कंपैरिजन कर रहा हूं। तो पहली बात ये है कि जिन मैट्रिक्स को आप आपस में प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर इज दिस, अगर ये 3/3 है तो दूसरा वाला भी 3/3, अगर ये 2/3 है तो दूसरा वाला भी 2/3। इज दैट क्लियर? सो मैं इसके एलिमेंट्स को लिख रहा हूं B11 B12 एंड B13, B21 B22 B23 B31 B32 and B of C। So what is the meaning of A plus B? So A plus B का मतलब हो गया, A एक मैट्रिक्स है, B दूसरा मैट्रिक्स है। So A plus B हमें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, और उसका रिजल्ट क्या होगा या उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर भी वही होगा जो A और B का था। अगर हमने ये 3/3 लिए हैं तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा बेटा, 3/3 होगा। अब यहाँ का मान लीजिए ये C है, तो यहाँ पे जो C मिलेगा मुझे, C11 मिलेगा, वो C11 किससे मिलेगा, A11 प्लस B11, यानी मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि A11 प्लस B11। अगर प्लस कर रहे हैं तो दोनों को प्लस कीजिए, और अगर आप माइनस कर रहे हैं तो दोनों को माइनस कीजिए। किस में से किसको माइनस करेंगे? ओके, A प्लस A माइनस B है तो A माइनस दिस एलिमेंट माइनस दिस एलिमेंट। ओके, सेम अब दूसरा यहाँ पे आएगा, तीसरा यहाँ पे आएगा, इन दिस वे। सो ये हमारा एडिशन और सबट्रैक्शन दो मैट्रिक्स का हो जाएगा। बात समझ आ गया आपके? अब हम एक और चीज पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। क्या हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर मतलब अदिश से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ओके, अब किसी एक मैट्रिक्स के बारे में आप सपोज कर लीजिएगा
सो हम क्या कर रहे हैं इस समय, अगेन मैंने ये मैट्रिक्स लिया हुआ है, ओके। सो ये ए मैट्रिक्स हो गया। अगर मैं इस मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं, सपोज करो वो क्या है, के है, क्या है, के है, तो के इंटू ए आपको क्या देगा, आपको ए मालूम है, वो मैंने यहां लिखा। सो के इंटू ए का मतलब है यहां ये जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, तो ये A11 था, ये A12 था, ये A13 था। जो हमारा रिजल्ट आएगा बेटा उसमें यहां पे जो आएगा वो अब K इंटू A1 आएगा। मतलब अगर ये 3 है और यहां जो एलिमेंट है अगर यहां 5 है तो 3 इंटू 5 यहां पे 15 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो एलिमेंट था, ये जो कांस्टेंट था, ये जो स्केलर था, वो अंदर जाकर के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेगा। क्या बताया मैंने, सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेगा। यानी मुझे यहां पे क्या मिलेगा, K इंटू A1, A11, दूसरा K इंटू A12, K इंटू A13, एंड सेम अगेन K इंटू A21 एंड सो ऑन। अंडरस्टूड दिस? उसी तरह से उसके रिवर्स में बात कीजिएगा। मान लीजिए अगर आप किसी से कॉमन लेके आना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कॉमन लेने जाए, तो कॉमन लेने का मतलब है जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने लिखा 6, यहाँ 8 लिखा और यहाँ मैंने 4 लिखा। अब आपको नजर आ रहा है यहाँ पे और होंगे, यहाँ पे आपको लग रहा है कि 2 कॉमन है, तो आप क्या चाहते हैं, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं, तो तब केवल यही रो डिवाइड नहीं होगी, सारे एलिमेंट्स डिवाइड होंगे। मल्टीप्लाई करना है तो सारे मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड करना तो सारे डिवाइड। या अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो कॉमन लेकर के यहां पे लिखोगे, हर बात सुने, तो वो आंसर जैसे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और साथ में ये भी आपस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी 2 से। क्लियर? हम जैसे आगे क्वेश्चंस करेंगे ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और ये क्यों बताया जा रहा है, सबसे बड़ी बात है, हम आगे जो मैट्रिक्सेस में आपस में ऑपरेशंस करेंगे उनको और आगे उनमें अलजेब्रा ढूंढेंगे तो वहां पे वो अप्लाई होंगे। और ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा, ये आदियों का ऋण आदि, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अगेन सी हियर, a matrix A is given. What is the meaning of minus A? नेगेटिव ऑफ दिस माइनस ए एक्चुअली कुछ नहीं है, बल्कि इस माइनस ऑफ ए को मैं यूं लिखता हूं -1 इंटू ए। अब ये इसके जैसा हो गया है, के इंटू ए की जगह, के की जगह पे क्या गया, माइनस। अगर मैं इसका नेगेटिव की बात कर रहा हूं, इस मैट्रिक्स के नेगेटिव की बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट्स को हम -1 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी सारे एलिमेंट्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। This is the negative of the matrix. Okay बेटा? अब डिफरेंसेस ऑफ द मैट्रिक्स हमने डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंस का मतलब a माइनस बी। अच्छा, a माइनस बी और b माइनस ए दोनों अलग अलग बातें होंगी, लेकिन a प्लस बी और b प्लस ए इक्वल होंगी, और ये होते प्रॉपर्टीज, ये हम आगे अभी डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आपका टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। आप उनके योग की गुणधर्म, क्या फर्क पड़ता है। तो जब मैं भी आपसे कह रहा था कि अगर आप a प्लस बी कैलकुलेट करो और b प्लस ए कैलकुलेट करो, a और b दो मैट्रिक्स हैं, तो a प्लस बी और b प्लस ए में क्या आपको फर्क नजर आएगा, आई डोंट थिंक एनी डिफरेंस विल बी हियर। सो a प्लस बी एंड b प्लस ए सेम आते हैं, और जब वो दो रिजल्ट सेम आते हैं, a प्लस बी और b प्लस ए जब आपका सेम आता है, ओके, इक्वल आता है, तो इस प्रॉपर्टी को आप जानते हैं क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव या क्रमविन्यास। क्या कहता है, और दूसरा नियम आपने पढ़ा होगा, ये नियम हमने शायद बाइनरी ऑपरेशंस में कहीं पढ़े हैं। बाइनरी ऑपरेशन में ए एस टी पी बी एस टी पे वहां लिखा था सीखा। तो सहचर्य नियम दूसरा होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे किसके बीच में, 3 मैट्रिक्स के बीच में, ओके। और तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है इन दोनों को? नहीं है, डिफरेंस है, ब्रैकेट के प्लेसिंग में डिफरेंस है।
और आप अकॉर्डिंग टू बॉडमास जानते हैं कि हम जहां पे ब्रैकेट लगाते हैं तो उस पार्ट को हमें पहले डिलीट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट किसके बीच में पहले a प्लस बी की है, तो आप a प्लस बी को पहले कैलकुलेट करोगे। इस वाले स्टेप में b प्लस सी के ऊपर ब्रैकेट है तो हम b प्लस सी को निकालेंगे। लेकिन मैट्रिक्स के केस में मेन चीज मेरा ये कहने का मतलब यह है कि यहाँ क्या होता है, रिलेशन इक्वल होता है, और जब ये दोनों इक्वल होते हैं सो दैट लॉ इज कॉल्ड एसोसिएशन। तो ये जो मैट्रिक्स का एडिशन है बेटा, ये कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है यानी पालन करता है, और एसोसिएटिव लॉ का भी पालन करता है। इज दैट क्लियर? अब यहां पे एक आता है योग के तत्समक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी। अपने नंबर के बारे में बात करते हैं। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, अगर उस नंबर में इमेजिन कीजिए कोई भी नंबर, मान लीजिए x है या 5 ले लेंगे, 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 3 प्लस 0 इज इक्वल टू -3। इट मीन्स उस 0 के प्लस होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर आपको मैंने किसके बारे में बात की बेटा, मैंने बात की किसके बारे में, अभी तक तो नंबर के बारे में। तो मुझे एक ऐसा नंबर मिला, नंबर मीन्स एक्चुअली रियल नंबर। तो इस रियल नंबर में एक नंबर ऐसा है 0 कि वो x प्लस 0 इज इक्वल टू क्या रिजल्ट देता है, 0। सॉरी, x प्लस 0 इज इक्वल टू, यानी इस 0 के इसमें ऐड करने से कोई चेंजेस नहीं हुआ। अगर ये 0 भी कहां है, एक रियल नंबर है, ये x भी क्या है, एक रियल नंबर है। अगर रियल नंबर में से ही आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा, ओके मैं थोड़ा सा डिटेल में देखता हूं। सपोज करो एक नंबर x है, रियल है, x, y बिलोंग्स टू। अगर आपको कभी ऐसा मिले कि x प्लस वाई इक्वल टू फिर x, इट मींस इस y ने कोई उसमें डिफरेंस नहीं लेके आया, क्रिएट नहीं किया। दिस y इज कॉल्ड तत्समक अवयव, तत्समक वास्तविक संख्या बन जाएगी एडिशन के लिए। किसके लिए, एडिशन के लिए। मेन फंक्शन क्या था हमारा। तो बताइए बेटा, रियल नंबर में ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसके ऐड करने से कोई चेंजेस नहीं होगा, तो 0 वहां पे क्या है, आइडेंटिटी है। उसी तरह से थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, वैसे वो अभी मैट्रिक्स में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि x into y is again x? What is that? 1। तो अब वो 1 क्या है, आइडेंटिटी है। 1 क्या है, लेकिन ज्यादा जरूरी ये है कि 1 आइडेंटिटी किसके लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। किसके ऊपर, हम किसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे, रियल नंबर्स के ऊपर। किसके ऊपर, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी 1, एडिशन के लिए आइडेंटिटी 0। ये आपने जब बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा था फर्स्ट यूनिट का रिलेशन ऑफ फंक्शन वाले में, उसमें हमने ये, अगर यूट्यूब पे आप वीडियो देखोगे तो उसमें है। इज दैट क्लियर? आइडेंटिटी समझ में आ गई। हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की। तो फिर वही a प्लस x इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए आपको, a मिलना चाहिए। तब उस केस में एडिशन के लिए ये वाला मैट्रिक्स क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, तब समझ जिसको हम कहते हैं। और आप जानते हैं द आंसर विल बी 0 मैट्रिक्स, क्योंकि हमने आपको देखा था a प्लस b हमने अभी कैलकुलेट किया। अगर मैं b के सारे एलिमेंट को 0 0 लेता तो इनमें एडिशन करने से फिर मुझे दोबारा क्या मिलता, a प्लस o सॉरी 0 इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि इसके सारे अवयव क्या है। तो यहां पे तत्समक मैट्रिक्स कौन होगा, 0 अवयव, शून्य अवयव या 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स शून्य अवयव जानते हो ना किसको होते हैं, जिसके सारे अवयव क्या होते हैं, 0। अब एक और टॉपिक, वैसे ये ज्यादा प्रॉपर्टी केवल इनको आपको बताया जा रहा है कि ये प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम आपस में यूज करते हैं। अब एक और आता है बेटा इनवर्ट
योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ओके, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। पहले इसको देखिए क्या चीज है। अभी आपने मैट्रिक्स में एडिशन के लिए आइडेंटिटी ढूंढा और वो आइडेंटिटी क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। अब एडिटिव इनवर्स, एडिटिव मीन्स योग एंड इनवर्स मीन्स प्रतिलोम। मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया, क्या, ए। ओके, इस ए में आई जस्ट वांट टू ऐड सम अनदर मैट्रिक्स, कोई भी। ओके, लेकिन मुझे मिलना क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या था, बताइए, यहां पे क्या होगा, ऑफ कोर्स माइनस ए। यानी किसी भी मैट्रिक्स का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो उसका नेगेटिव वाला मैट्रिक्स होगा। और नेगेटिव मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वी विल मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स बाय -1। सो यहां पे क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ ए आना चाहिए। तो ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए का एडिटिव इनवर्स इज दैट क्लियर। तो 3-4 प्रॉपर्टीज हमने आपको पढ़ी है कि जो इनवर्स का एडिशन होता है, आव्यूहों का जो योग होता है वो कम्यूटेटिव होता है, आव्यूहों का जो योग होता है वो एसोसिएटिव होता है। आव्यूहों के एडिशन में एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करती है। आइडेंटिटी, यहाँ एलिमेंट ही बोलूंगा मैं, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलूंगा, नंबर के केस में उसको एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है, ये आइडेंटिटी। और हर मैट्रिक्स का एक एडिटिव इनवर्स होता है, और वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ इट्स है। अगर आपका x कोई मैट्रिक्स है तो उसका एडिटिव इनवर्स -x है। इज दैट क्लियर, द टॉपिक इज क्लियर। ओके, ओके, हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को, किसकी, एक मैट्रिक्स दे रखा है और उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या चेंजेस होते हैं, कैसे उस पर वो रोल प्ले करता है। मैंने क्या कहा कि मान लीजिए मैं दो मैट्रिक्स है बेटा, ए और बी। अच्छा, एक चीज और है, ये तो सिंबल है, इसको लिखा ही जाएगा स्मॉल ए आई जे, और यहाँ इसका ऑर्डर लिखा जाएगा। मान लीजिए ये क्या है, ऑर्डर m by n है, और ये b जो है कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लीजिएगा, इसको लिखा जाएगा इस तरह से b ऑफ, अगेन यहाँ आई जे ही लिखते हैं, ठीक है, आई जे। और मान लीजिए मैंने इसको भी किस ऑर्डर कर लिया है, m by n। अब पहली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है k ऑफ a प्लस b। तो हमने क्या किया, ये क्या कर रहा है, इस होल को मल्टीप्लाई कर रहा है। इसको हम अलग ढंग से भी कर सकते हैं कि पहले a प्लस b को सॉल्व कर लें और फिर तब जाकर के a को, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू k ऑफ a प्लस k ऑफ b। इसको भी वो होल्ड करेगा, यानी कि k अंदर जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो गया और k इंटू a क्या, k इंटू b क्या, और तब जाकर के इन दोनों को क्या कर दिए, फिर आपस में प्लस कर दिया। जैसे हम ये काम तो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में भी तो कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 3 ऑफ x प्लस 1, तो आप जानते हैं कि 3 को मैं अंदर जाके मल्टीप्लाई कर सकता हूं, फिर बाद में उनको प्लस करना तो प्लस करेंगे और माइनस करना तो माइनस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। और उसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मान लीजिए ये एक स्केलर है अधिस राशि है, और एक और अधिस राशि मैंने क्या ले लिया, एल ले लिया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, एक नए मैट्रिक्स से, और ये मैट्रिक्स क्या है, तो ये x की खुद अंदर जाकर के मल्टीप्लाई कर सकता है। आई कैन से दैट दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, k इनटू x प्लस l इनटू x। ओके, तो ये स्केलर भी अंदर जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, या मैट्रिक्स भी अंदर जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ओके डियर, ये मेन दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। सो कैन वी डिस्कस द एग्जांपल नंबर 8, थोड़ा सा उसके लिए है। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कंसीडर एनी टू मैट्रिक्स, लेट्स सपोज A and B आर द टू मैट्रिसेस। ओके,
हम ऑलरेडी इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिस्कस कर चुके हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या कोई भी दो मैट्रिक्स को हम प्लस कर सकते हैं आसानी से? उसमें हमें कुछ ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है? उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, तभी जाके वो आपस में, एक 3/3 का ले लीजिएगा और एक 2/2 का ले लीजिए, तो वो आपस में ना तो प्लस होंगे ना तो माइनस। जैसे आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले उन दोनों के मैट्रिक्स के 2 या 3 के जितने भी हैं उनके ऑर्डर पे फोकस किया, उनकी कोटि पे फोकस किया, उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन के लिए भी उनके ऑर्डर पे फोकस करना चाहिए। लेकिन एक बार थोड़ा सा डिफरेंट है बेटे, जानते क्या है? हमने कहा था कि एडिशन के लिए सेम ऑर्डर चाहिए, ओके। मल्टीप्लीकेशन के लिए कुछ एक और कंडीशन है, और वो क्या है? नाउ प्लीज क्रेडिट। सपोज दैट ए जो है हमारा m/n ऑर्डर का है। सो आर यू क्लियर अबाउट द m/n? इट मींस इन दिस मैट्रिक्स देयर आर m rows and n columns in this B। अब इस B का ऑर्डर क्या हो कि हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसका ऑर्डर होना चाहिए n/p। क्या समझ में आया कि इस पहले वाले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और जो पीछे वाले में हैं वो नंबर ऑफ रोज बराबर होनी चाहिए, तब जाकर के मैं a इंटू बी कैलकुलेट कर सकूंगा। मैंने a इंटू बी की बात की, b इंटू a की बात नहीं की अभी। a इंटू बी और b इंटू a दोनों अलग अलग बातें हैं, उनके रिजल्ट सेम आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अरे बस है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि a इंटू बी कैलकुलेट हो जाए लेकिन b इंटू a कैलकुलेट ना हो। तो कंडीशन क्या है जरूरी? सबसे पहले कि नंबर ऑफ, अगर आप a इंटू बी निकाल रहे हैं, सपोज करो मैं, चलो सिंबल चेंज करता हूं, मैंने क्या लिखा x इंटू वाई। तो आपको क्या फोकस करना है कि x में और y में क्या होना चाहिए? इक्वल। x के क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम्स, और y के नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए। रिपीट दिस सेंटेंस इन योर माइंड। पहले जो लिखा जाएगा उसके कॉलम्स, प्री जो लिखा जाएगा उसके कॉलम्स, और जो बाद में लिखा जाएगा उसके रोज इक्वल होने चाहिए। मैंने एक मैट्रिक्स लिखा x, इसका ऑर्डर लिखा मैंने 3/2, और दूसरा लिखा मैंने y, इसका ऑर्डर लिखा मैंने 3/4। क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? x इंटू वाई निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो x इंटू वाई निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2 है, और यहाँ नंबर ऑफ रोज कितने हैं? वो बराबर नहीं है। तो कंडीशन क्या बताएगी कि a इंटू बी पॉसिबल इफ व्हाट? नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मतलब जो पहले लिखा जाएगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड। ये होना चाहिए, यहां पे आपने दिक्कत नहीं। ओके, क्या मुझे बताइए, क्या आप y इंटू एक्स निकाल सकते हैं? तो y में कॉलम कितने? 4, और रोज कितनी है? कभी नहीं निकाल सकता है। ओके, ये बताइए, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। क्या आप भी x इंटू वाई निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकता है। क्या आप y इंटू एक्स निकाल सकते हैं? हाँ। तो अब मैंने ये पहले लिख दिया ना, तो पहले वाले के क्या देखते हैं हम? कॉलम देखते हैं। तो देखा y में कॉलम देख लिया, कितने हैं y में कॉलम? ठीक है। और रो में यहाँ दूसरे वाले में रोज कितनी है? x इंटू वाई। मैंने आपसे कहा था ना कि कभी कभी a इंटू बी संभव है और b इंटू संभव नहीं भी हो सकता है, और ये भी जरूरी नहीं है कि जितना a इंटू बी आ रहा था उतना ही b इंटू सी आए। Is that clear? अब इतना तो हमने समझ लिया। ये हमने क्या सीखा कि दो मैट्रिक्स आपको जो दे रखे हैं हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बस ये टेस्ट किया, हमने चेक किया। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखिए।
यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें मैट्रिक्स ए, बी और सी है, लेकिन हम इसका एक्चुअल जो क्वेश्चन हमें दे रखे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जो पार्ट्स दे रखे हैं हम उनको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे कि एज एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स एक्स लिया है और दूसरा मैट्रिक्स वाई लिया है। इट इज क्लियर दैट इसके ऑर्डर 2/2 और इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2। तो हम x इंटू वाई भी इवेल्युएट कर सकते हैं और y इंटू एक्स भी इवेल्युएट कर सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन के साथ आपको ये बस ये लिखना है कि हम मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। सो मैंने मेन कंडीशन क्या थी हमारी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द, तो हम अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए इसका जो x इंटू वाई है वो भी तो 2/2 का आएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक ओके बेटा, थोड़ा सा मैं वापस जाना चाह रहा हूँ। मैंने शुरुआत में आपको कहा था बेटा एक ए है जिसका ऑर्डर n बाई n है, बी है उसका ऑर्डर n बाई p है, ये जान उसके लिए क्या नहीं है n, तभी तो मल्टीप्लाई हो पाएगा। अब मान लीजिए जो हमारा रिजल्ट आएगा ना a इंटू बी, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर ये वाला होगा, यानी कि n बाई p। समझ में आ गया? Is that clear? लेकिन यहाँ पे हमारे पास x भी जो है 2/2 का है, y भी जो है 2/2 का है, तो जो नया रिजल्ट आएगा वो भी 2/2 का होगा। चेंज करते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए ये 3/2 है और ये 2/3 है। एक में 3/2 क्या, एक 2/2, तो जो रिजल्ट आएगा a इंटू b आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा 3/3 को, और 3/3 का मतलब वहां 9 एलिमेंट्स होंगे। अब वो 9 एलिमेंट्स को कैसे ढूंढेंगे, ओके, उसमें बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसकी बात करेंगे। आपको पता लग गया कि x इंटू वाई में कितने एलिमेंट आने चाहिए बेटा, 2/2 ही आएगा, ठीक है। अब इसका जो ये वाला एलिमेंट है इसको मान लीजिए मैंने नाम दिया क्या C11, तो C11 मिलेगा वो कैसे मिलेगा, नाउ फोकस। C11 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम, यानी हम क्या करेंगे पहले मैट्रिक्स से पहली रो लेंगे और दूसरी मैट्रिक्स से पहला कॉलम लेंगे 1 1। पहली से हम हमेशा रो लेंगे, दूसरे की हम क्या लेंगे कॉलम लेंगे, तो रो क्या आएगी फर्स्ट, कॉलम क्या है फर्स्ट, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। करस्पॉन्डिंग मतलब पहले वाला पहले से, दूसरे वाला, और इनका जो एल्जेब्रिक सम आएगा, बीजगणितीय योग आएगा, वो रिजल्ट हमारा C11, यानी यहाँ पे रहेगा A11 इंटू B11 और प्लस अगला A12 इंटू B12। समझ गया? हमारा दूसरा एलिमेंट क्या होता है यहाँ पे C12 होता है। C12 का मतलब पहली रो यहाँ पे होगा, यानी पहली रो जाएगी अब कॉलम दूसरा हो जाएगा, और संगत अवयव करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये C12 पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो का पहला एलिमेंट क्या है ये A12, सॉरी A11, इधर दूसरा क्या आएगा B12 प्लस A12, इधर क्या आएगा B2। इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो हमारे यहाँ पर होगा। ओके, इस एलिमेंट का नाम क्या होता है C21। C21, तो C21 का मतलब अब हमारी रो हो जाएगी दूसरी और उधर कॉलम होगा पहला। C21 सेकंड रो, नाउ द कॉलम इज अगेन फर्स्ट, और संगत अवयव को गुणा कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। A21 किसको मल्टीप्लाई करेगा B11 प्लस A22 किसको मल्टीप्लाई करेगा B21। यहां बोलिए C22, अब 22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो वही है, सेकंड कॉलम बोलिए। यहां बताइए A21 इंटू B of 12 प्लस A of 22 इंटू B of 2, और बेटा ये जो रिजल्ट आएगा वही हमारा B इंटू B। ओके, so it's better that you have knowledge of, note करेंगे इसको।